क्योंकि वो ईमानदार हैं। और मैंने इसी बिना पे मैंने केस भी यहाँ वो किया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर तो ये था कि वो बाहुबली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने अपना बाहुबली दिखाया। जब 2 लोग गिरफ्तार हुए तो आपको प्रशासन पर भरोसा हुआ, फिर छूटते ही फिर आप पर क्या बीती? मुझे छूटते भी ये नहीं था कि मेरे आजमगढ़ की प्रशासन ने कोई गलत काम किया है। जो इसमें मऊ के प्रशासन जो इन्वॉल्व हुए, जो आए थे, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं यही सोचती हूँ शायद उनके पास बेटी नहीं थी। जो धनंजय मिश्रा जी हैं, शायद उनके पास बच्चे नहीं हैं, वो माँ की वेदना को नहीं समझते हैं। हम लोगों को बयान कम सुनते थे, वो अपनी बयान ज्यादा देते थे। उन्होंने एक भी बयान मेरे बोलने के हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है। बार जो मैं बोल रही थी वो गलत लिख रहे थे। बार बार मेरे बच्ची को वो गलत वहीं ठहरा रहे थे। जी जी, जबकि उनका काम नहीं है ये। सुनने में आया कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी करे हैं। ये सब घुमाया जा रहा है, ये घुमाया जा रहा है, ये बातों को जो है उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ, और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिया, किसके पास इतनी ताकत है? एक माँ को कोई खरीद सकता है किसी के पास? कोई 1 करोड़ रुपए लेकर बेटी दे सकता है? 1 करोड़ नहीं, मैं तो ऊपर वाले से मांग करती हूँ, क्या वो वापस कर सकता है? जब वो वापस नहीं कर सकता तो ये क्या वापस करेंगे? लेकिन मुझे न्याय चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, क्योंकि मेरी बेटी तो मर गई, लेकिन कम से कम उसके ऊपर लांछन न लोग लगाए। क्या लांछन लगा रहे थे? जो कैसे जमानत दी उन लोगों को? सर, ये मेरी बेटी का निजी मैटर था कि कौन किससे बात करता है, ये सब सर ये सब बातों इसको ये मैं पूरे भारत की महिला की तरफ से कहती हूँ। किसी भी महिला, किसी भी लड़की का ये निजी मामला होता है, वो किससे बात करती है और किससे मिलती है। इसमें कोई स्कूल का या प्रशासन का या राजनीति कोई आपत्ति नहीं थी, तो स्कूल को क्यों आपत्ति हुई कि मेरे बच्चे चरित्र पर भी उसके जो उंगली उठाया प्रशासन ने? क्या ये तो आज ये नई चीज नहीं हो रही है, आप लोग भी जानते हैं। जब एक बेटी के साथ कुछ होता है तो सिर्फ बेटी को ही दोषी दी जाती है, जबकि बेटियां दोषी कभी नहीं होती हैं। वो बेटी जो माँ के बारे में सोचती है, जो पिता के बारे में सोचती है, अपने भाई के बारे में सोचती है, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। एक परिवार नहीं, वो 2-2 परिवार की इज्जत लेके चलती, वो कैसे किसी की वो कर सकती है? सर, जिस आदेश पे जो है इकट्ठा किया गया था, उसी तरह से उनको जो गिरफ्तार किया गया था, वो साक्ष्य जो है हमको पता चलना चाहिए, मिलना चाहिए, और फिर वही एसपी साहब के यहाँ वो जांच आनी चाहिए, वही जांच करें। मैं माँ थी, मैं गई, मैंने नहीं, मुझे मालूम था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं मीडिया को साथ लेके जाती। मुझे तो लगा मेरी बेटी जिंदा है, सही सलामत होगी, बस मैं जाऊंगी, मुझे भी डांटेंगे हो सकता है, और मेरी बच्ची मेरे पास जिंदा वापस दे देंगे। लेकिन अगर मुझे पता रहता कि मेरी बेटी को लोगों ने मार डाला है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। और मैं सारे सबूत, मैं ये पूछती हूँ कि अगर धुलाई हुई है वहाँ जहाँ मेरी बेटी गिरी है, सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, कानून की एक प्रक्रिया होती है, जांच होती है कि किस तरीके से बच्ची गिरती है, कहाँ उसकी सामानें गिरती हैं, किस तरीके का उसका शरीर गिरता है। मेरी बेटी की न सर पे चोट लगी, न माथे पे चोट लगी, वो गिरी तो गिरी कैसे? मुझे प्रशासन से यही जानना है कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। जो भी फोटोग्राफर ग्रुप फोटोग्राफी की जो प्रिंसिपल ऑफिस था, उस दिन वो लॉक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसी में जो 70 से 80 मिनट का मैं ये चीज वहाँ तुरंत मैंने कहा, क्यों नहीं किया गया? मैंने तुरंत कहा था कि पूरी सील की जाए, इसलिए सीज की जाए कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश तो ही नहीं की गई है, अभी आगे भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस ने, अब कहा जा रहा था कि इसमें सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी का कोई भी कैमरा नहीं। सर, गेट का भी तो कैमरा नहीं दिखा, गेट का भी तो कैमरा नहीं दिखा। मेरी बेटी कहाँ गिरी और कब किसने उठाया, किस पे लादा और क्यों लेके गए? मैं तो अपनी बेटी को बाहर एम्बुलेंस में देखती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी उस वक्त कि मेरी बेटी एक लावारिस लाश की तरह रोड पे छोड़ दी गई थी। आप लोगों को घुमाया भी गया वहाँ पर, बेमतलब का समय दिया गया। सवाल और है, क्या आप जो है आपको भरोसा है जो है नहीं सरकार पे, जो है जैसे हमारे योगी, मुझे भरोसा है, मोदी जी से भरोसा है आपको? मुझे योगी जी से ही तो भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस तरीके के नहीं हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि फीस हम देते हैं, मैं ये जो सीबीएसई बोर्ड पूरा साथ दिया, मैं पूरे बोर्ड से पूछती हूँ कि जब हम फीस देते हैं, ड्रेस देते हैं, कॉपी किताब देते हैं, तो हमारी बच्ची की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आपको योगी जी पर भरोसा? क्या कोई बयान आया? क्योंकि मीडिया से बातें वायरल हो रही हैं, अभी तक कोई बयान आया? सांसद निरहू जी जो कि भाजपा से हैं, अभी तक कोई बयान कुछ भी नहीं आया, कोई हमारे लिए सिंपैथी भी नहीं आई। लेकिन हो सकता है कि नहीं उन तक पहुंची हो बात, लेकिन हम पहुंचाएंगे। अब मैं खुद पहुंचाऊंगी, अपनी बेटी की आवाज बन के मैं वहाँ तक पहुंचाऊंगी। सुनी जाएगी तो वहीं हम लोग आत्मदाह करेंगे। एक बात और है कि जिस तरह से ये केस मऊ ट्रांसफर किया गया है, कहीं न कहीं लगता है कि ये काफी ऊपर से जो है इसमें दबाव था।
इसकी वजह से किया तो गया सर है। इसीलिए हम ठीक है, चाहते हैं कि इसीलिए हम सबका चाहते हैं। WhatsApp जो है जांच हो। इसीलिए हम चाहते हैं जो प्रिंसिपल थी उसकी मोबाइल की जांच क्यों नहीं हुई? उस वक्त उसने किस किस से बात किया, किस किस को बुलाया, किस वकील से बात की, कम से कम उसकी भी तो जांच होनी चाहिए थी। सिर्फ एक मेरी बेटी की कीपैड मोबाइल की जांच इतनी लंबी हो गई, क्या कोई क्राइम किया था उसने या कोई अपराधी थी खूंखार? क्यों सिर्फ उसकी मोबाइल का निकाला गया? वो प्रिंसिपल के टीचर की, क्योंकि उस वक्त तो वो सब तो किसी से बात किए होंगे, बिना बात किए कैसे वहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए थे? कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है स्कूल की। साजिश बताई जा रही है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि बताई जा रही है। ये तो पूरी खुली खुली किताब की तरह साजिश है और कभी भी तैयार नहीं हूँ, और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिया, किसके पास इतनी ताकत है? एक माँ को कोई खरीद सकता है किसी के पास? कोई 1 करोड़ जिसने- रुपए लेकर बेटी दे सकता है? 1 करोड़ नहीं, मैं तो ऊपर वाले से मांग करती हूँ, क्या वो वापस कर सकता है? जब वो वापस नहीं कर सकता तो ये क्या वापस करेंगे? दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है। श्रेया तिवारी का मामला इस तरह से बढ़ गया और कहीं ना कहीं तूल पकड़ लिया है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो अपराधी थे उनको जो है रिहा करते ही लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया है। आप देख सकते हैं लोग आंदोलन के लिए जो है उतर चुके हैं मैदान में। आप समझ सकते हैं, देखिए कि श्रेया तिवारी जी की माताजी, पिताजी और यहाँ की जनता, आजमगढ़ के सम्मानित जनता और यहाँ पे प्रशासन के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और यहाँ पे देखिए जो मामला है, क्या कारण है, आइए हम जानेंगे और सब लोगों से समझेंगे कि कारण क्या है कि ये दोबारा फिर से आंदोलन के लिए उतर गए हैं मैदान में। आप देखिए यहाँ पर, और आपसे बताते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरी जनता, पूरी भीड़, आजमगढ़ के जितने भी अभिभावक हैं, युवा हैं, सब एक साथ हो करके इस आंदोलन में, कहीं आंदोलन नहीं प्रोटेस्ट कह लीजिए कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ, एक पिता कहीं ना कहीं पूरे के पूरे आजमगढ़ की जनता से गुहार लगा रहे हैं कि अगर क्या यही भारत का लोकतंत्र है कि लोग जो है अपराध करें और छूट जाएं, और अपराधी अगर इसी तरह से छूटता जाएगा तो भारत का लोकतंत्र रहने से क्या मतलब है, संविधान रहने से क्या मतलब है? बताइएगा, आखिर क्या ज़रूरत है कि दोबारा जो है लोगों को सड़कों पे उतर के डीएम कार्यालय तक जाना पड़ा? श्रेया के परिवार का और हम लोगों का, सभी लोगों का कहना है कि जो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय अभी तक मिला नहीं। और जिस तरीके से केस को मऊ जनपद में ट्रांसफ़र करके, लिपापोती करके, FIR लगा करके, और जो गिरफ्तार थे, जो जेल में थे, उनको तत्काल छोड़ दिया गया। तो मऊ में ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब? केस मऊ में ट्रांसफ़र करने का मतलब हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके पे, कि जो भी अधिकारी जांच में थे या जिसके पास केस गई, उन सभी लोगों का CDR चेक किया जाए, उनके फ़ोन की डिटेल निकलवाई जाए कि उन्होंने इस दौरान किससे बात किया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा दबाव उनके पर आया जो आनन फानन में केस को रफा दफा करके उस परिवार को न्याय न दे करके, और उस विद्यालय के पक्ष में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कार्रवाई हो गई कि जो जनहित में नहीं था। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या इस मामले में अधिकारी भी आपको करप्ट नज़र आ रहे हैं? जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम लोगों की मांग है कि जो आजमगढ़ के SP हैं और इनकी एक छवि अच्छी है, और हम लोग का ये कहना था कि आजमगढ़ के SP की छवि अच्छी है, छवि अगर धूमिल रहती तो हम कहते केस ट्रांसफ़र करना उचित था। लेकिन जो एक छवि अनुराग आर्य जी की बनी हुई है, उस छवि पर हम लोग को भरोसा था, और उन्होंने कहा भी था कि अगर आप लोग मेरे पे भरोसा रखते हैं तो शांत रहिए, तो हम लोग इसीलिए शांत थे। लेकिन अगर उनसे केस ट्रांसफ़र किया गया तो कहीं ना कहीं हिला हवाली की गई है पूरे केस में। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने तो हम लोगों की मदद की, और जो साक्ष्य था उसको साबित करके उन्होंने जेल भेजा। ये श्रेया के माता पिता दोनों लोगों ने कहा कि नहीं SP साहब, अगर साक्ष्य साबित करके जेल भेजे तो फिर कैसे जांच के लिए मऊ भेज दिए मामले को? हम आपको बता रहे हैं, कहीं न कहीं चिंडन कॉलेज का जो प्रबंधक है उनका कहीं न कहीं वहाँ मऊ जनपद में कहीं न कहीं शासन प्रशासन से जुड़ाव और ऊपर का दबाव और अटैचमेंट कुछ ऐसा रहा कि 169 में उसको बदल करके उन लोगों को रिहा दिया गया। और श्रेया के माता पिता, घुमा दे भैया के, श्रेया के माता पिता देखिए अभी 13 लोग करके आ रहे हैं। आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जा रहे हैं लोग। आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मिल करके आते हैं वहाँ से क्या आश्वासन होता है। और ये लड़ाई हम लोगों की शिक्षा माफियाओं के खिलाफ निरंतर बनी रहेगी तब तक जब तक श्रेया बेटी को इंसाफ न मिल जाए।
इंसाफ कैसे मिलेगा? जो उनके कातिल हैं वो तो कम से कम जो अभी बरी होकर आए हैं वो तुरंत पहले जेल चले जाएं और स्कूल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। ये आपको लग रहा है इतना आसान है? देखिए, अगर आसान तो नहीं है कि लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी तो हर और चीज़ निश्चित आसान हम लोगों है, को जीत मिलेगी। हम लोगों को सफलता हासिल होगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश है, आप तो देखे हैं हाथरस की बिटिया को न्याय मिलने में जमाना बीत गया। बात तो सही है, लेकिन ये आजमगढ़ जनपद की बात है। हम लोग पीछे क्यों हटे? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा, उसका सामना किया जाएगा। हम लोग बस यही चाहते हैं कि ये जो जांच है ये एसपी महोदय को फिर हैंड ओवर किया जाए। पुनः यह जांच हम लोग आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक महोदय को दे दिया जाए और न्याय हम लोग को निश्चित है मिलेगा। विश्वास है कि इस उनके विषय में आपने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को? हाँ, डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में विशेष रूप से पूरा प्रस्ताव है कि हम लोगों की आगे क्या क्या मांगे हैं, किस किस टीम से हम लोगों की जांच अभी शेष करानी है। और श्रेया के माता पिता जी को आज हम लोग स्वयं, वो लोग आज खाली हुए हैं तो आज हम लोगों के साथ उपस्थित हैं और हम लोग लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक स्कूल पे बुलडोजर न चल जाए और स्कूल सील न हो जाए और श्रेया बिटिया को न्याय न मिल जाए तब